यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं दीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी बड़े लाला जी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। हरि राम व्यास जी जय हो। हित हरिवंश जी सेवक जी चतुर्भुज दास जी ओ हो। कैसे कैसे रसिक जन कैसे कैसे भगवत प्रेमी जन। श्री श्री महाराज श्री श्री करुणदास जी ने
कैसा अद्भुतम श्री श्री गोरा कुम्हार जी का चरित्र। विश्राम हुआ, ठाकुर जी ने उनके हस्त उनको लौटा दिए, उनका बालक उन्हें लौटा दिया। करुणदास जी ने जिस ढंग से उसे प्रस्तुत किया है, ओए होए होए होए, अद्भुतम। और उसमें भी कितनी बड़ी बात है, वो चाहते हैं मैं सारे भक्तमाल के भक्तों को इस प्रकार जो है ना उनकी प्रस्तुतियां करूं। ओए होए होए, फंड के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है ठाकुर जी ने जहां पहले ये इंतजाम किया है अब भी करेंगे। लेकिन इस प्रकार भक्तों की ये प्रस्तुतियां देखकर गोरा कुम्हार ने तो एक बार ओहो हो, श्री रघुनाथ दास, श्री श्री हित निम्बारकाचार्य जी, श्री श्री गोस्वामी जी, ये इतना कभी ना भूलने वाले ये चरित्र हैं। इनको अगर वो इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हैं, कर सकते हैं भगवान, वैष्णव जन, ठाकुर जी, मेन बात तो ये है कि ठाकुर जी कृपा करें। ये उनका वो साहस है जो मैं समझता हूँ हो। बिना ठाकुर जी की कृपा के कैसे संभव है इतना सजीव चित्रण, ऐसी सजीव प्रस्तुति, इतनी सजीव प्रस्तुति। अब श्री श्री करुणदास जी कोई डायरेक्टर तो है नहीं, कोई बड़े भारी कोई संगीतकार, कोई गीतकार, जैसे भी हैं सर्वगुण संपन्न हैं। भगवत प्रेम वाले में, भगवत प्रेम में तो सभी गुण सभी विभूतियां चरणों में पलोटती हैं, लेकिन देखने पर सबके प्राणों को गद गद कर दिया, गद गद कर दिया। हे ठाकुर जी, तो आज के सत्संग में मेरी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है, आप सब मेरे साथ अगर आपका मन हो तो प्रार्थना करो। हे श्री ठाकुर जी, करुणदास जी के द्वारा ये शुरू किया गया उपक्रम ये कंटिन्यू रहे। कल मैंने 1000 रुपया वो उनके वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, PDF है कि नहीं, कैसे होता है, किससे जाता है, पेटीएम से, वो श्री अभिरामा दासी जी से भिजवाया है। तो मैंने अपनी एक पत्र पुष्पावली उसमें डाली है एक पत्र। तो मैं ये चाहता हूँ कि हे ठाकुर जी, सभी भक्तों का हाय 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 क्या होगा, सारा कलयुग जो है ना वो बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा सतयुग जी आप रहो और मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मैं किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा, हाँ लाभ अपने सबको दूंगा। मात्र हरि नाम करने से सब लोग भगवत सेवा को प्राप्त कर लेंगे, सब लोग भक्तजनों के चरित्रों को सुनेंगे, भक्तों के गुण गणों को श्रवण करके आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे, धन्य धन्य होंगे, हरि नाम के सप्ताह होंगे। मैं बड़ा खुश होकर स्वयं भी उसमें शामिल होऊंगा। अगर इस प्रकार ये चरित्र चलता रहा, ये श्री क्या नाम है करुणदास प्रभु जी का, ओहो करुणदास जी आपको जिसने प्रेरणा दी, अब आपने 108 कुटियां बनाई हैं। अब वो बोलते हैं मैया लोगों के लिए वृंदावन में 108 कुटियां बना रहे हैं। ये कहाँ से विचार आते हैं? ये बिना भगवान के तो विचारों का कोई कारण ही नहीं है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो संभव ही नहीं है। और उसके बाद जो भजन करेंगे उनका रोज का प्रसाद है, आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी होंगी। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, जीवन की सफलता के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव प्रभु का परम प्रमाणिक आचार्य श्रीपाद भगवत पाद भागवत पाद प्रभु का निर्णायक वचन है और अलौकिक कोटेशन है। व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति मर जाता है, जन्मते ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन इन द मीन टाइम, इन बिटवीन अगर वो व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, ओ हो अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर ले। श्री कृष्ण इज नॉट ए पर्सन,
श्री कृष्ण से पर्सनैलिटी इन परफेक्शन, पर्सनैलिटी की परफेक्शन, परफेक्ट जो स्थिति है वो श्री नंद नंदन है। और उसी परफेक्ट पर्सनैलिटी की एक इनका लेकर हम भी अपने जीवन में व्यक्तित्व का वो निर्माण करके समाज को अनंत समय तक याद रहेंगे, प्रेरणादायक बने रहेंगे, अमर रहेंगे व्यक्तित्व के रूप में। ये रावण इत्यादि अमर होना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है अमरता व्यक्तित्व से होती है। ओ हो। अमर श्री श्री गोरा कुम्हार जी हैं। परम पूज्य बाबूजी का तो विशेष प्रिय वाक्य है। मीरा जी को, सूरदास जी को, रैदास जी को, रूप सनातन षड गोस्वामी जन को कौन समय कौन युग भुला सकता है। सभी श्री श्री जिंददास समेत सब कहते हैं कि दास गोस्वामी के समान श्री सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली काल में कोई भक्त रसिक नहीं हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी चरण, रघुनाथ दास गोस्वामी चरण, ऐसा व्यक्तित्व। और ये करुणदास जी ने भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व का तुलना नहीं की जा सकती। को बड़ छोट कहता अपराधो नहीं वो बड़े, ऐसा तो कहना महाअपराध है। बैठ सभा हरि यू की, कौन बड़ो कौन छोट, को बड़ छोट कहत अपराधु। अपने आप ने अपने फील्ड में करुणदास जी ने जो कर दिया है, ओए होए होए होए, ओ हो। पहले तो कुटी का निर्माण ही एक उनके जीवन को अमर कर रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को सर्वलोक में व्यापक कर रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है। और ये एपिसोड भक्तों के चरित्रों के माध्यम से जो उन्होंने हमारे हृदय में छाप दर दी है। गोरा कुम्हार को जो प्रत्यक्ष देखने का हमें मौका मिला है, गोरा कुम्हार की भक्ति निष्ठा, श्री ठाकुर जी की उनकी प्रेम की वश्यता, उनकी पत्नियों की उनके साथ सहयोग निष्ठा, ओ हो। संती और क्या नाम है, रामी, हाय 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 हाय। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन प्रभु, ही आप किन किन रूपों में प्रकट हो। कोई कहे मैं संसार में भगवान को देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कोई रूप दिखाओ जिसमें मैं भगवान को देखूं। अरे संती को देखो, रामी को देखो, गोरा कुम्हार को देखो, हाय 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 हाय, ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं। मैं कोशिश करूंगा इन पात्रों का दर्शन, किंकर जी जब आप आएंगे ना आपकी बात, तो आपके साथ जाऊंगा, कोई भी कार आएगी तो जाएंगे इन पात्रों को देखने के लिए कि ये जिन्होंने अभिनीत किया है, संती जी और ये रामी जी और ये जो गोरा कुम्हार का जिन्होंने ये प्रस्तुति की है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम करने का बड़ा मन है। गोरा कुम्हार के पिता श्री, गोरा कुम्हार की माता श्री, ओ हो। तुलसीदास जी के जो छोटे स्वरूप थे, गोरा कुम्हार जी जब छोटे हैं, ओ हो, ये कैसे उन पात्रों में प्रकाश आ जाता है, उन पात्रों में उस चरित्र को करने के लिए तद्वत उनमें भाव आ जाता है। देखने वाला कहता है अरे यही गोरा कुम्हार है, यही छोटे अवस्था के गोरा कुम्हार है, यही संत हैं, ओए होए। अरे प्रभु जी, अरे श्री करुणदास जी, आपने वो बरसाने के 108 कुटियों में ये सब शूट कर दिया, क्या बढ़िया काम है। किसी को नहीं लगा कि वो पंढरपुर नहीं गए, किसी को नहीं लगा कि उन्होंने पंढरीनाथ के दर्शन नहीं किए, किसी को नहीं लगा निम्बारकाचार्य जी ये साक्षात नहीं है। ओ हो। ये सब भगवान की जो है वो साक्षात कृपा है, साक्षात कृपा है। और वो इसको ऐसा प्रिजर्व्ड कर दिया है। मैंने तो ये विश्राम होने के भय से 13वां 14वां पार्ट जो है वो रिपीटेड देखा है। अरे वाह 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 वाह,
मेरा दृढ़ विश्वास है, रविदास जी श्रीमद् भागवत जी में श्री श्री परीक्षित ने कहा है, निवृत्त तरशई रूपगीयमानाद भवौषधात भवौषधात। इस प्रकार जो भगवान की कथा है ये भव औषधि है। इसका जो रसास्वादन ना करे वो आत्मघाती है, पशुघाती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान की कथा कोई सुनने श्रवण के बाद, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्हें क्या मालूम है। लेकिन सुनने के बाद भी उसमें प्रीति ना हो, ये नहीं हो सकता है। और अगर किसी को इन केस गुरुजनों के द्वारा गाई गई इस भगवत चर्चा में प्रीति नहीं होती है, तो करुणदास जी के द्वारा ये प्रस्तुति में प्रीति ना हो, ये नहीं हो सकता है। करुणदास जी ने जिस कदर ये उसको प्रस्तुत कर दिया है, ओ हो। अरे महाराज, मेरे महाराज, आपको लगेगा ये कथा तो बंद हो गई है, मेरे को काम ही यही है बस हा करने की। मैं जिस चरित्र को सुनता हूँ, अब हरि राम जी का मैं क्या करूँ, होके भर भर के मैं उनके चरित्र के श्रवण से आनंदित होता हूँ। भगवान मुझसे पूछेंगे आगे चलकर, धर्मराज जो तनु की चंगा लगता है संसार दिखा तेन अच्छा तेरा कोई ऐसा टाइम हैगा सी, तेन कोई ऐसा रस मिलिया जेड़ा तेरा सदो सर्वोपरि होवे ताकि असी तेन दोबारा भी वो दे दईए, तेरी की चॉइस है। मैंने कहा मुझे तो ब्रज के भक्तों की रसिकाचार्यों की चर्चा सुनने में आनंद आया। जो आनंद मुझे इसमें आया मैं क्या बताऊं, वो सबसे श्रेष्ठ आनंद आया। धाम का वास मुझे आपने दिया और उसमें भी ठाकुर जी की चर्चा, और उस पर भी ब्रज के रसिकाचार्यों जी की चर्चा, और वो भी नंद तनुज किंकर जी ने जिस कदर गाई है। रविदास जी सभी वक्ता हैं, सभी व्यास हैं, भक्तमाल के बड़े बड़े वक्ता हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ रविदास जी, आप इस बात को हृदय पर हाथ रखकर सभी श्रोता अनुभव करो कि जैसा गुरु कृपा ने नंद तनुज किंकर जी से गवाया है, होए 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 होए, जैसे इसमें ये डूबते हैं गाते हुए, तब ये नहीं होते हैं। आज तो संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे थे, मैं तो डर रहा था, मैंने कहा मेरा सारा राज चौपट हो गया, मैं श्लोक बोल नहीं सकता, मैं गलत बोलता हूँ। आज तो ये श्लोक बोल, रविदास जी आपने देखा आज क्या हुआ, ये हिंदी के कई शब्द गलत बोलते हैं, लेकिन आज तो ये श्लोक पढ़ रहे थे। होए 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 होए, ये से चमत्कार से तो मैं मूर्छित होते होते बचा कि हे प्रभु ये गुरु कृपा कहाँ तक चली जा रही है। हे प्रभु सुना था श्री श्री जगदानंद श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा ने अपने शिष्य बिहारी को कहा, बिहारी तू जरा चैतन्य चरतामृत तो खरीद ला, तो पढ़। उनका मारे मुझे बंगला नहीं आती, उनका पढ़ तो सही। और बिहारी फटाफट जो है वो बंगला पढ़ने लगा। माताजी ने बंगला सीखी नहीं, माताजी पढ़ने लगी तो माताजी को बंगला आ गई। अब माताजी बंगला पढ़ने में कोई उनको एक क्षण भी नहीं लगता है। तो इसी प्रकार ये जियालाल जी संस्कृत पढ़ने लगे हैं। रविदास जी मेरा ख्याल है कि हिंदी के तो ये गलतियां करते, लेकिन आज संस्कृत के श्लोकों में इन्होंने कोई गलती नहीं की है। ओए 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 ओए, ये साहस कैसे कर लिया इन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़ने का। गुरु बिना ऐसी कैसे कैसे भगवान सजीव हमें दर्शन करा रहे। आए हाय हाय, हो मुझे तो जी आनंद तनुज किंकर से ईर्ष्या नहीं होती, मेरा तो मन खुश हो रहा है। हाय हाय हाय, हे गुरु जी ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक
मनोहर बानो ले सिर छत्र धरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। भाव सागर में डूबत राखे, भव सागर में डूबत राखे, वह दीपक हाथ धरे, सूर्य श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। गुरु जी ने केवल नंद तनुज किंकर पर कृपा नहीं की, इनके द्वारा इनको भी आनंद आने लगा गाते गाते, और हमें इसको सुनते सुनते धन्य धन्यता होने का सौभाग्य मिला। कल श्री श्री चंद्रदास जी के मैं श्री मुख से सुन रहा था, उनका एक अयोध्या जी में व्यास जी पुजारी थे। मैं हर रामनवमी को जाता तो मुझे वो श्री विशेष प्रसाद देते, पंजीरी देते, पुष्पमाला देते, और बड़ी अपनी मधुर मुस्कान रूपी मुझे अपनी छवि का दर्शन करने का सौभाग्य देते। कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन तो होता ही, लेकिन पिछले साल वो पधार गए तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। उनके पधारने की लीला भी बड़ी विचित्र है। पॉसिबली वो वृंदावन में थे, सीताराम जी के दर्शन, तो श्री कनक उनके श्री क्या बोलते खाक चौक में सीताराम जी हैं। तो जब वो महाराज वो उन्होंने जाने से पहले कहा कि देखो मुझे जलाना नहीं, मुझे जल समाधि दे देना। तो जल समाधि जब वो ज्येष्ठ में गए तो जल समाधि कहाँ होगी, जल है नहीं, कहाँ बहाए इनके श्री मूर्ति को। आखिर सबने कहा महाराज जब आपतकाले मर्यादा नास्ती, लकड़ियां इकट्ठी कर ली गई, उपले इकट्ठे कर लिए गए, यमुना के किनारे सब रख लिए गए, और सवेरे इनको अग्नि भेंट कर देंगे। लेकिन रात को यमुना जी इतनी उमड़ी और यमुना जी का जल इतना स्वच्छ, इतना निर्मल कि कभी देखा नहीं गया। वो यमुना जी आई और श्री व्यास जी भी जो यमुना तट पर जिनकी बॉडी को रखा गया था उनको भी ले गई, और वो जितनी लकड़ियां थी, उपले थे, वो सब भी बहा के ले गई। ऐसे व्यास जी थे, सीताराम जी की सेवा करने वाले पुजारी जी। उनके भजन का प्रमाण उनके अंतिम समय की विदाई से हुआ। जैसे ही वो बहा के ले गई यमुना जी, उसी स्तर पर आ गई। होए 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 होए, उनका ये मेरी आंखों देखी, मेरे आंखों के सामने हुई ये भगवान की, यमुना जी की, व्यास जी की भक्ति की ये प्रत्यक्ष लीला है। मैं व्यास जी का परम भक्त, मुझसे बड़ा स्नेह करे और मैं भी उनसे बड़ा विशेष भाव रखता था। खैर एनीवे, ये तो उनके साथ अलौकिक घटना घटी। ये हमारे यात्रा वाले बाबा जी, जिनका नाम अब यात्रा वाले बाबा नहीं, वो बोलते मुझे कीर्तनकार की कहा करो। ये कीर्तन बहुत अच्छा करने लग गए। 2 घंटे तो शुरू करते, इनको 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। इनकी मैडम भी, इनको भी जो है ना, वो जब यमुना जी में इनका संस्कार हुआ तो ये महाराज यमुना जी में ये संस्कार के बाद जैसे ही अगले दिन या जैसे भी वो अग्नि ठंडी होगी यमुना जी में बहाएंगे, तो जब ये गए तो यमुना जी सब बहा के ले जा चुकी थी।
यमुना जी बहाकर ले गई। हो। इससे पहले भी एक लाला आया इनके बिल्कुल शरीर के समीप, जब ये जा रही थी, पता नहीं कान में क्या कहकर गया और वो बाद में अंतर ध्यान हो गया। सब लोग कह रहे थे ये बच्चा कहाँ से आया, कौन है ये, हमारी माता जी के साथ क्या बतिया रहा है। लेकिन वो बतिया भी गया और उनको विदा करने के लिए कह गया कि तुम चलो और मैं यहाँ से विदा करता हूँ और वहाँ जाके रिसीव भी करता हूँ। ये तो हमारे कीर्तन वाले बाबा के साथ घटना घटी है, 5-10 साल की घटना है। ओहो। तो श्री राजेंद्रनाथ जी कहते हैं वो पुजारी जी, अब की बार मैं फिर मंदिर में नहीं गया कि मुझे वो दर्शन नहीं होगा, पुजारी जी के हाथ से प्रसाद नहीं मिलेगा, वो स्नेह नहीं मिलेगा, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं गया। तो रात को वो सब पुजारी जी मेरे स्वप्न में आ गए व्यास जी। अरे पंडित जी आप नहीं आए आज, मैं आपका दिन भर इंतजार करता रहा। उनका प्रभु जी आप तो भगवान सेवा में चले गए। तो उन्होंने कहा मैं अभी भी सेवा में हूँ, मैं साकेत बिहारी की सेवा में, नित्य साकेत धाम में। अब भी मुझे यहीं पर वही नौकरी मिली है, अब भी मैं यहाँ सीताराम जी की सेवा में नियुक्त हूँ। ये देखो। ओहो। तो उनका महाराज अगर आप इस समय भी सेवा में नियुक्त हो तो मुझे सीताराम जी के दर्शन करा दो। उनका इस समय पौड़े हुए हैं, मर्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा आग्रह है, मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूँ। उन्होंने थोड़ा सा पर्दा इधर करके पौड़े हुए सीताराम जी का साक्षात मुझे दर्शन करा। साक्षात श्री श्री राजेंद्रनाथ जी कह रहे हैं साक्षात। और मुझे वही प्रसाद दिया जो अपने समाधि से उठने पर, ख्याल से उठने पर मेरे हाथ में था, मेरे गले में माला थी, उनकी झांकी मेरे नेत्रों में थी। मैं दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास गया। गुरु जी मेरे साथ ये बीती है, जो पुजारी जी मुझे प्रसाद फूल माला सब कुछ करते थे, इसने अब भी आज उन्होंने महाराज समाधि में मुझे भगवत धाम जाने के बाद भी किया। उनका महाराज यहाँ जो तुम करोगे वहां भी वही सेवा मिलेगी। और नंद तनुज किंकर जी इतने माहर हो गए हैं कि ये नित्य धाम में भी सत्संग करेंगे। और मुझे भी अगर इन्होंने ले लिया तो मैं श्रवण करूंगा। रविदास जी मुझे बहुत आनंद आता है ब्रज के रसिकाचार्यों का चरित्र श्रवण करके। मैंने बड़े बड़े जिन भी कोई सुख का, भौतिक, परमार्थिक का अनुभव का अगर कोई जोड़ लगाए तो अनुभव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने ब्रज के भक्तों के चरित्रों से, भगवान के रसिकाचार्यों के चरित्रों से खूब आनंद लिया। ये मैं कमिट कर सकता हूं, अन्य मैं कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मुझे कभी भगवान के भजन में आनंद आया, कि मुझे भगवान ना 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 कभी कुछ नहीं आया। मैं तो इंतजार में हूँ। और एक बड़ी घटना घट गई रविदास जी हमारे सत्संग में। हाय 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 हाय। मंजू लाली दासी जी कहती हैं प्रभु जी मैंने भगवान नू कहना माधव दास बकन तुहानू मेरी सेवा करने वाली एहो जी कोई भक्ति मैनू ना देना कि तुसी माधव दास जी की इतनी पेचिश की सेवा की, उनकी इतनी ऊंची भक्ति थी। मुझे इतनी ऊंची भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो छोटी क्लास की भक्ति चाहिए जिसमें मैं अपने में रहूं और आप मेरी सेवा ना करो। और भी एक उदाहरण दिया। और भी गोरा को मार के आप पांव दबा रहे हो। अबे महाराज कौन पुरुषोत्तमी कुंज वाला इसे सहन करेगा? वो तो गोरा को मार खुद रो रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज वालों ने पहले ही कह दिया है महाराज देखो हमको भक्ति चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, लेकिन वो इतनी बड़ी सेवा नहीं चाहिए कि जिसमें आप ही हमारी सेवा करने को विवश हो जाओ। प्रभु जी ऐसी भक्ति आपने दे दी, माधव दास जी को आपने दे दी, श्री श्री
गोरा कुम्हार को, वो उनको ठीक है, उनको मुबारक है। हमको तो साधारण भक्ति दीजिए जिससे हम आपकी टहल करते रहे। अरे ये पुरुषोत्तमी कुंज की जय बोल दो यार सारे जने, बोलो पुरुषोत्तमी कुंज की जय, पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं की जय। रवि जी आपको क्या लग रहा है ये मंजू लाली जी क्या बोल रही हैं? बारे में आपको पहले ही कह देती हूँ, मुझे इतनी ऊंची भक्ति ना देना। हरिदास ठाकुर के कोड़े की मार आपने खाली, ना 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 ना, मुझे ऐसा भक्त नहीं बनना है। वाह 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 वाह, क्या आनंद आ गया रवि जी, बात सुनकर मेरे हृदय में छप गई है। वाह वाह वाह, सभी को मैं भी यही चाहूंगा। मेरे पास तो खैर भक्ति ही नहीं है, मैं इतनी बड़ी बातें कैसे कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मंजू लाली दासी की ये बात कहना एक बड़ी हृदय स्पर्शी चर्चा है। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। वाह 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 वाह, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, मुझे एवरेज भक्ति में रखना, एवरेज में। हाँ 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 हाँ, एवरेज में। मैं तो ऐसी भक्ति चाहता हूँ जिसमें भगवान को मेरी ओर देखना भी ना पड़े, देखें भी ना, वो अपने आनंद में रहे और मैं उनके चरणारविंद में उनका सेवा भजन करूं, और उनको कभी ख्याल भी ना हो कि ऐसा कोई सेवक भी है, वो मेरे प्रति कभी भी किसी प्रकार से देखें भी ना, ना 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 ना, मैं देखने योग्य हूं ही नहीं, मेरे पर कृपा करे, मैं इससे योग्य ही नहीं हूँ। बस ऐसे ही, बस ये महाराज गुजारा गुजारा, गुजारा हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान यही सब ठीक है प्रभु जी। और नंद तनुज किंकर जी आपकी तैयारी हो रही है, आपको आगे भी यही सेवा मिलनी है, और उसमें श्रोताओं में बैठेंगे ठाकुर जी, उनका परिकर, उनके भक्तजन, गोरा कुम्हार भी बैठेंगे, रविदास जी गोरा कुमार भी बैठेंगे, निम्बारकाचार्य प्रभु बैठेंगे, रघुनाथ दास बैठेंगे, श्री नाभा जी बैठेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी बैठेंगे, और आज वो श्री रानी कोई कुछ की शैलजा प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, वाह वाह, वो भी बैठेंगे। और वहां पर श्री श्री क्या नाम है, करुणदास जी भी बैठेंगे। वहां पर हमारे परमराध्य गुरु परंपरा भी सब होगी, और वो खुश होंगे कि यही देखो हमारा शिष्य कृपा पात्र जिस पर हमने कृपा की है, यही हमें वो चरित्र सुना रहा है, इतनी डूब करके गा रहा है। हाय 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 भैया, ये बात नोट करने वाली है, ऐसे जैसे ये कहते हैं ना तो बड़ा स्वाद आता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मुझे कुछ भी कहना भूल गया है, मुझे बस इसी की जय जयकार करना रह गया है, बस मुझे इन्हीं की जय जयकार। मैं किसी से चर्चा भी करता हूँ, उनका गोरा कुमार प्रभु का चरित्र देखा, उनका हाँ देखा, उनका क्या देखा, हाय हाय हाय, गोरा कुम्हार की जय हो, गोरा कुम्हार की जय हो। ठाकुर जी चाक जला रहे हैं, ठाकुर जी उनकी झिड़की सह रहे हैं, ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं, ठाकुर जी गोरा कुम्हार से गोष्ठी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चावल की खीर बना रही हैं, गोरा कुम्हार को ठाकुर जी अपने हाथ से खीर पवा रहे हैं। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ठाकुर जी, तथापि इसको देखकर सारा पुरुषोत्तमी कुंज इतनी वश्यता कर देने वाली आपकी इतनी उन्नत भक्ति नहीं चाहता, इससे कम चाहता है जिससे आपको सेवा करने का ना 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 इतने प्रेम वशीभूत ना होना पड़े। तो आज के सत्संग में मेरे मन में एक प्रसंग आ रहा है, सौभाग्य भी है दुनिया में, दुर्भाग्य भी है। एक दुर्भाग्य है हमारा, सबका है, सबका नहीं है मतलब मेरा है, कि ऐसा भगवान का नाम जिसके नामाभास से त्रिणी महाराज 3 लोग 14 भुवनों में अनंत जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, उसमें मेरा अनुराग नहीं होता। रोज मैं चिल्ला चिल्ला कर राम नाम की, कृष्ण नाम की महिमा कहता हूँ, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओ हो,
राम राम जी हो जो लो तू न जपी हैं, तो लो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपी हैं। हो तथापि मेरा इसमें अनुराग नहीं हो रहा, मेरी इसमें रुचि नहीं है, मैं इसको नियम से नहीं जप पा रहा, मैं इसका कीर्तन नहीं कर पा रहा। हे प्रभु कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, श्री श्री हनुमान जी ने कहा, श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, एक ही दुर्भाग्य है, एक ही विपत्ति है, वो है ऐसे सर्व समर्थ, ऐसे समर्थ नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। हो मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयित कृष्ण नाम राम नाम गौर नाम। हे भगवान मधुर को भी मधुर करने वाला है भगवान का नाम, इसमें मेरा अनुराग नहीं होता, मम दुर्भाग्य। हे प्रभु जैसे मेरा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा, मेरा दुर्भाग्य नष्ट करो प्रभु, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलक। इस प्रकार भजन करने से संसार छूटेगा, अन्यथा माया छूटने वाली नहीं है। माया की ताकत को हराने वाला नैनन गलद अश्रु धारया पूर्ण भजन है। कोई कहे मैं माया को हराकर स्वतंत्र हो जाऊं, उनका एक ही उपाय है, एक भजन है जो माया को पराजित करता है। नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बलि कांदीव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयन निरे। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सब मिली कर दया पुरुक मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਜਾਗਾ। मैं क्या महाराज नहीं है, मैनू पता नहीं है। तो कहना फिर क्यों बोलने, उनका वो भी तो आप ही बना दो। आएगा 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 आएगा। पुरुषोत्तमी कुंज में हमारे ना एक हमने शरारत बना रखी है, अपराध करते हैं लेकिन उसका मार्जन नहीं करना चाहते। आपको मालूम है रविदास जी क्या अपराध करते हैं। ठाकुर जी हमें आपके भजन में रस की इच्छा नहीं है, अंदरों साडा मन नहीं, अंदरों साडा मन है होई गए संसार दे विच बस ये सुख सुविधा बनी रहे, इंद्रियों की ताकत बनी रहे, बस 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 बस। लेकिन गल्लां करने नैनंद गले दे अश्रु धारे। फिर मैं तेनू किस तरह दवा, उनका मारे वो जिहा मन भी तुसी वो बना दिओ ना। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡੋਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਤਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਂਡੇ भी ਤੁਸੀਂ दे दो और प्रसाद भी ਤੁਸੀਂ वो दे दो। मुझे ये बात श्री गोसाई जी से प्रेरित हुई है। श्री श्री विठलनाथ गोसाई जी जिनका चरित्र चापन करने का, चरणों में बैठने का सौभाग्य हमें मिला, वो कह रहे हैं, हे प्रभु यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्मपि, ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद दैन्य आपनुयाम। हे प्रभु वो दैन्य भी आप ही दे दीजिए
जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है, आपकी कृपा के लिए आपको विवश कर देता है, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसा देता है, वो मुझ में नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? उनका हमारे दे दीजिए ना। ओ अरे वो भी मैं ही दे दूं, उनका हमारा वो भी आप ही दे दीजिए। अब आपका वो कृपा जो रस है, बिना पात्र के अगर कोई नहीं ले पाएगा तो आपको भी तो पीड़ा होगी जिसका ये रस है। अरे जैसे भी हो, इसकी प्रॉपर सप्लाई हो, किसी को लेने में असुविधा ना हो। कैसे कैसे लोग व्यवस्थाएं करते, इतने इतने कीमती डोने, इतनी इतनी कीमती वो सब जो है ना, वो कटलरीज सब बनती हैं। सबको ख्याल है कि अगर रस बढ़िया है तो उसका पात्र भी बढ़िया हो। तो ये दैन्य प्रभु आप ही देंगे, ठीक है, हमारे दैन्य से ये कुछ होने वाला नहीं है। ताम ताम कृपाम कुरु राधेश। हे प्रभु, मुझ में लालसा नहीं है, और ये लालसा पैदा ही नहीं होनी है। ये लकड़ी इतनी गीली है, ये आग नहीं पकड़ेगी आपकी लालसा की, भक्ति की, सेवा की। ये जन्म जमांतर से महाराज पानी में पड़ी हुई है, और अगर बाहर में निकाल दिए तो मैं रोज ओस में रख देता हूँ, दुस्संग में। कभी नहीं सूखने वाली है। जब सूखेगी नहीं तो लकड़ी पकड़ेगी, आग पकड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप दावानल को फूंक मार देंगे, हाय हाय हाय, तो ये लकड़ी गीली भी आग पकड़ लेगी। हाय 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 हाय, हे ठाकुर जी मेरा काम बन जाएगा। इस लकड़ी के सीलन को भी आप ही निवृत्त कर दीजिए, और आप ही इसमें अग्नि रूपी अपने विरह को जला दीजिए, जगा दीजिए, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। और फिर सच्ची बात यह है, जब मैं आपके प्रेम में रहूंगा, चिल्लाऊंगा, हसत यतो रोदती रौती गायतुन्नमाद नृत्यति लोक बाह्य, तो खुशी भी तो आप ही को होनी है, मैंने कौन सी घर ले जानी है। सुतीक्षण को इस प्रकार भावावस्था में, मूर्छित अवस्था में, अचेतन अवस्था में महाराज देखकर सबसे ज्यादा खुशी आपको हुई थी। गोपियों ने भी कहा, हे उद्धव तू समझता है भगवान ने हम पर उपकार किया, भगवान ने गिरिराज उठाकर वर्षा से रक्षा की, दावानल का पान करके अग्नि से रक्षा की, कालिय के विष से रक्षा की, कालिय का दमन करके। नहीं 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 नहीं, इसका स्वार्थ था, ये हमको सहज मरने नहीं देना चाहता, ये तो हमारे प्रेम में हम रोए, प्रेम में सिसके। इसने भागवत जी में अपना चॉइस बता दी है, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी। चलो, हर कोई कहता है भगवान को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, कर्म है, हमारी जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। लेकिन वो सब क्या है? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान ने कहा है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसति यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद नृत्यति लोक बाह्य। हा 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 हा। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। अब ये तो असंभव सी बात है, मैं अपने विषय में कहता हूँ, ये मेरे जीवन में संभव नहीं है, चाहे और करोड़ जन्म ले लो। लेकिन अगर आप चाहो तो एक क्षण में संभव हो सकता है, आपके इशारे से। आप अपने किसी जले हुए दीपक से मेरा संस्पर्श करा के, उनकी चरण धूलि में मुझे लुंठित करा के, चरण धूलि में आहा हा 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 मुझे लोट लगा के आप मेरे हृदय की भी इस महाराज गीली लकड़ी में अपने विरह की आग जला सकते हो। आहा हा हा, यही आशा लागी मोको, यही आशा लागी मोको, और न कछु मेरो आधार महाप्रभु तुम
परम उदार, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, पतितन के तुम अति रिझवान, पतितन के तुम अति रिझवान। जगन्नाथ सुत पद रज बंदो, जगन्नाथ सुत पद रज बंदो, दीजो प्रेम दान विस्तार, महाप्रभु तुम परम उदार। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। बस श्री गौर हरि, आप पतितों के परम रिझवार हो। और पतित कौन है? जिसका जीवन विषयों में सलाब गया है, इतना गीला हो गया है कि आपके विरह प्रेम, आपके भाव, आपकी सेवा की अग्नि इसे पकड़ नहीं रही है। कितना भी फूंक मारो नहीं हो रहा है। ये तब होगा जब आप अपनी रीझ से प्रयास करते हुए देख कर, जब आप यशोदा मैया प्रयास करके जब हार जाएगी, प्रयास छोड़कर रोने लगेगी। ये दैन्य है। सारी रस्सियां पहले तो लाती रही 100 रस्सियां लाई, फिर 2 अंगुल छोटी हो गई। आखिर उसने थक के हार के प्रयास छोड़ दिया और रोना शुरू कर दिया। ये दैन्य जब माता यशोदा में आया तो भगवान तत्काल बंध गए पहली रस्सी से, जो पहली ही अद्धे फुट की रस्सी थी। कितने माइल्स की रस्सियां नहीं बांध सकी, लेकिन इसी प्रकार प्रयास करते करते जब हमारी बस हो जाएगी, ओह, जब हम नाम लेने में भी समर्थ नहीं होंगे उनका, हे प्रभु अब हमारा बस नहीं रहा, और रोना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे। बस रोना, असहाय मजबूर व्यक्ति क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। और रोते हुए देखकर कोई ना कोई राहगीर, कोई ना कोई इधर उधर पूछ ही लेता, भैया तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या चाहिए, ले लो, रोवो ना प्रभु जी। इसी प्रकार जब इस प्रकार रोता है, भगवान के भजन करते करते कोई थक कर चूर होकर, असमर्थ होकर, जवासु के महाराज प्रवाह को लेकर ठाकुर जी के चरणों में मजबूर होकर प्रणाम करता है, तो ठाकुर उसके मस्तक को उठाते हैं कृपा देकर। ये दैन्य है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ध्रुव जी 2 पांवों पर खड़े, फिर 1 पांव पर खड़े, फिर 1 अंगुष्ठ पर खड़े हो गए। पहले महाराज पत्ते खाए, फल खाए, फिर पत्ते छोड़े, पानी पीना वो भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नंदनंदन भगवान नहीं आए। आखिर ध्रुव जी बालक महाराज हांफते हांफते कांपते, पूरी तरह निढाल होकर, पूरी तरह समर्थ होकर, जब उनके मुख से ओम नमो कहने की भी हिम्मत नहीं रही, पूर्णतया समर्थ होकर अपने को सब प्रकार से अर्थमर्थ जानकर रोने लगे। असमर्थता की अनुभूति होने पर 1 आंख का आंसू गिरा। इससे पहले भगवान ने अपनी अंजलि में लेकर ध्रुव के सामने प्रकट होकर ध्रुव का दर्शन किया। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान,
हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु इस प्रकार गाते हैं, भगवत प्राप्ति कब होगी? जब इस प्रकार दैन्य आएगा। दैन्य किसे कहते हैं? जब हमारी सारी समर्थ घुटने टेक दे और हम भगवान को असमर्थ, अपनी असमर्थ, अपने दीन होकर के सब प्रकार से आंखों में बस आंसू ही रह गए हैं और नहीं कुछ, अब नहीं कोई साधन करने की भी, साधन की हिम्मत नहीं है महाराज। साधन कर करके अब हमारी हिम्मत खत्म हो गई है। अब स्वयं असमर्थता, अपनी असमर्थता में रोना, ओहो, अब हमारे पास और कुछ नहीं है। रो तो सकते ही है ना, रोएंगे रोएंगे महाराज, हमने किस निष्ठुर से प्यार कर लिया। हो प्रहलाद ध्रुव जी कहने लगे, अरे महाराज मुझे तो बताया गया था आप परम दयावान हैं, कृपावान हैं, दीन बंधु हैं, अशरण शरण है, पतित पावन है, लेकिन आप तो महा कठोर निकले। मुझे बच्चे पर भी आपको तरस नहीं आ रहा है, मुझे असमर्थ को, मुझे गरीब को भी देखकर आपको तरस नहीं आ रहा है। मैं कैसे रो रहा हूं, कैसे असमर्थ हो रहा हूं। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने बड़ी कनखियों से भगवान को देखा। भगवान ने कहा, गुस्से से क्यों देख रहे हो भाई? उनका, महाराज आप इतने कठोरता कहाँ रखे हुए हो? ना हृदय में दिखती है, ना पांव चरणों में दिखती है, ना कहीं दिखती है, इतनी कठोरता कहाँ है? भगवान ने कहा, मेरी कठोरता नहीं, तेरी आंख में आंसू आने में देरी लगी है। असमर्थता के आंसू, समर्थ के नहीं, असमर्थता के आंसू। नाक कान डूबन लागी, कृष्ण को पुकारे। हम पुकारे लेकिन हमारे नाक कान अभी डूबे नहीं, और कोई ना कोई आश्रय हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर उधर कर लेंगे। रविदास जी तुसी संकीर्तन का टाइम नहीं हो दोगे तो फिर असी और किसी राधा माधव को करा लांगे, एवं जड़ा करी। हम 2 बारी फोन किया तो कहते दसांगा, तो ठीक है। अब तो कथावाचकों को भी लोग कहने लगे, मारे तेरे को टाइम नहीं का, किसी और को करा लेंगे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सच्चिदानंद, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, हरि हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग हरि हरि बोल। हरि हरि बोल निताय गौरांग निताय गौरांग हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल। जय हो हरि हरे नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हरे नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। हरि हरे नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। यद पाद पद्म